बचपन में हमने ये मूवी काफ़ी बार देखी है, लेकिन हमने कभी भी कोई भी सवाल नहीं उठाया है, चाहे दिन दहाड़े कार में से मरा हुआ इंसान 12 साल बाद जिंदा होकर ही क्यों ना निकल जाए, या फिर कार छोटी होकर ट्रक के नीचे से ही क्यों ना निकल जाए, या फिर रोज डे के जस्ट बाद न्यू ईयर ही क्यों ना आ जाए। अबे ओ सबने टाइटल और थंबनेल देख लिया है। टार्जन द झंडूगर आई मीन वंडर कार। चल अब नाउ देवेंद्र चौधरी इज एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो कि बेहतरीन कार डिजाइन बनाता है, जिसके फीचर्स वगैरह वगैरह वगैरह। वेरी गुड बोलो जुबान केसरी। ये जो आपके टर्म्स है ये हमारी समझ के बाहर। लेकिन हमें अपने कंपनी के नाम की वैल्यू मार्केट में बनानी है। पूरा देश बोल रहा है एक ही जुबान, जुबान केसरी। बट उसकी सीडी हो गई है कॉपी। नाउ ही लाइक तुम सबको छोड़ूंगा नहीं रे, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ रे। बोलो जुबान केसरी। मैं पुलिस के पास जाएगा। बोलो जुबान केसरी। बट पुलिस वाला भी इन्हीं से ही मिला हुआ है। अब ये सब मिलकर ऑटोमोबाइल इंजीनियर को उसकी ही कार के सामने का और साइड के शीशे तोड़कर तालाब में बहा देते हैं। ये चाहता तो शीशों से डायरेक्ट बाहर निकल सकता था और बच सकता था, और शायद निकल भी जाता तो ये डायलॉग सुनने के बाद में वापस डूब जाता। यमराज के लिए उड़न खटोला डिजाइन कर जा। Anyway, अब कहानी चली जाती है 12 साल बाद। नाउ राज सुपर संस्कारी बच्चा और ये सबसे सस्ते गुंडे, और अब एंट्री होती है हसीन कलमली। अब 24 सालों ये क्या दिखा रहे, अबे थोपड़ा भी दिखा दो। जो कि लंदन से यहाँ पढ़ने आई है ये दिखाने। अब पीरिया अपना पर्स गिरा देती है, नहीं तो इस एंगल से साफ साफ दिख रहा है कि 3 किताबें हैं और एक पर्स है। चलो मान लिया गिर जाती है चीज़, लेकिन न तो बीच वाली किताब गिरी और न ही दूसरी, और ये दूसरे दिन भी दे सकता था पर नहीं। और अब आता है रोज डे, मतलब कि अभी अभी एडमिशन हुआ है और रोज डे भी आ गया, तो फिर ऐसे तो अगले दिन न्यू ईयर भी आ जाएगा। तो अब अपने राज भैया दारू की घूंट पेट में उतरी नहीं उससे पहले ही नशे में आ जाते हैं, एंड फुल बॉडी वर्कआउट करके पीरिया को इम्प्रेस कर लेते हैं, एंड वो दोनों के बीच में प्यार, वाह मेरे चश्मिश यार। और अब राज अपने बाप की टार्जन को घर ले आता है और वहीं बैठकर कुछ ही देर में कार के डिजाइन को बना भी लेता है। वाह, मतलब कि इसके बाप ने ये चीज़ बनाने में साल लग गए थे, बट राज ने तो, भाई तुम तो बड़े हेवी ड्राइवर हो। और राज अपना काम शुरू कर देता है। बट पीरिया लंदन से यहाँ कॉलेज में पढ़ने आई है, बट वो राज की हेल्प करती है। मेकओवर भी करती है। भाई मारो। तो अपने भाई साहब एक ही हैमर से पूरी कार बना डालते हैं, बट उसकी कार चल नहीं पाती क्योंकि उसके फ्यूल पंप में जंग लग गई है। बट फिर अंधेरी रात में हवा का झोंका आता है और कार स्टार्ट हो गई बहनचोद। अगर तुम्हारी भी कार स्टार्ट नहीं हो रही हो तो अंधेरे में पत्ते बिछाकर फैन को चलाकर उसके ऊपर से पत्ते गिराते जाना जब तक कि तुम कार तक न पहुंच जाओ, और शायद तुम्हारी कार स्टार्ट हो जाए। नहीं तो अब तुम ये मत करना कि क्या मजाक कर रहे हो। अब ये सबसे सस्ते गुंडों की होती है जलन, इसलिए राज और उनके बीच होती है फाइट। लेकिन पीरिया को देखो, छुड़ाने की बजाय दादी के पीछे जाकर छुप गई। बट कार ऑटोमेटिक चल पड़ती है और उन सस्ते गुंडों को सबक सिखाती है और एक कातिल का काम खत्म कर देती है, और वापिस ही वही की वही सेफ बना लेती है। बट इन दोनों को दुख के बजाय खुशी। हैप्पी न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने 1 मिनट बहनचोद, ये हैप्पी न्यू ईयर कहाँ से आ गया। अभी कुछ समय पहले तो रोज डे आया था और उससे पहले एडमिशन हुआ था बहनचोद। इसका कैलेंडर में कोई महीना भी है या नहीं। अब तुम ये मत कहना कि ईयर का एंड हो गया है, नहीं तो अगर इस साल का एंड हो जाता तो पीरिया मैडम के कांटे नीचे लटक नहीं आते। और कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया है पर क्लास तो लगी ही नहीं। और इसी रात को टार्जन महेश सक्सेना के घर पर आता है, जहाँ केवल उसकी पत्नी है जो अपने मांग में सिंदूर भी नहीं लगा रखी। मतलब कि इसको पहले पता चल गया है कि सक्सेना का काम खत्म होने वाला है, इसलिए रहने दो, कौन करेगा। बहनचोद इस रोड पर कोई भी नहीं है, सक्सेना का काम खत्म। बहुत इचिंग हो रही है। थोड़ा नीचे, नहीं थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे। पीरिया को खुजली हो रही है भोसड़ी के, इसकी गांड में नरम पानी डाल, फिर मिटेगी इसकी खुजली। अब भाई साहब राज स्टीयरिंग को छोड़कर पीरिया के साथ लिफ्ट टू लिफ्ट हो जाता है और गाड़ी छोटी होकर निकल जाती है। नहीं तो बहनचोद राज और प्याज आई मीन पीरिया भी छोटे हो गए। लेकिन टार्जन को बदला लेने का तो ये जाती है पुलिस वाले का काम खत्म करने। बहनचोद इसकी इतनी सुनसान रोड क्यों है, इस एंगल से साफ दिख रहा है कि गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं है। और बहनचोद ये पुलिस वाला इतना जल्दी घर कैसे आ पहुंच गया। अब इसकी बारी आने वाली है, लेकिन टार्जन को ये पता चलता उससे पहले उसका बेटे ने बता दिया। तो फिर क्या, अपनी सुपर मैजिकल कार उसका काम खत्म करने। और अब बारी कपूर साहब की, जिसकी बिटिया उससे प्यार करती है, जिनको इन्होंने मारा था। इसलिए कपूर साहब राज को मारने का मस्त प्लान बनाते हैं। बट हुआ क्या, दिन दहाड़े देवेंद्र चौधरी कार में से निकल आते हैं। बोलो जुबान केसरी। हमारी स्माइल की पूरी सुरक्षा के लिए एक कंप्लीट टूथपेस्ट।
कोलगेट वेद लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि अब राज को अब इसमें डीजल वगैरह डलवाना पड़ेगा, क्योंकि जब इसका बाप इसे यूज कर रहा था तब इसे मीलों का सफ़र करने के बाद में भी कुछ भी नहीं डलवाया था। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोको और सब्सक्राइब किए बिना मत चले जाना। तो चला बाय बाय।